हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मार्केट सपोर्ट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के शेयर के बारे में। अगर आप देखोगे तो आज जियो के लिए कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो हैं आज हम डिस्कस करेंगे। एंड उनमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली दो खबरें। एक तो अगर आप देखोगे तो केवी कामत की तरफ से एक रिपोर्ट निकल कर आई है, उन्होंने एक बयान दिया है, बेसिकली उसे डिस्कस करेंगे। लेकिन साथ में अगर आप देखोगे तो एक खबर निकल कर आई है इलॉन मस्क की तरफ से, उसे भी डिस्कस करना है। एंड अगर आप देखोगे तो ऐसा लगता है दोस्तों कि इलॉन मस्क की जो तैयारी है वो धीरे धीरे पूरी होती हुई दिखाई दे रही है। आज की इस वीडियो में उसके बारे में भी जो है हम बात करने वाले हैं, तो चलो स्टार्ट करते हैं। आपके सामने मैंने रखा है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का फ्रंट पेज। 315 रुपए पर एक काउंटर जो है बीते ट्रेडिंग सेशन में बंद होता हुआ नजर आया। बात अगर उतार चढ़ाव की भी करी जाए तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं दोस्तों कि क्या नजर आ रहा है आपको, लगभग लगभग 2% के आसपास की गिरावट के बाद ये काउंटर बंद हुआ। हालांकि ये बात तो पक्की है कि पिछले ट्रेडिंग सेशन में एंड लास्ट टू लास्ट ट्रेडिंग सेशन में थोड़ी सी सिचुएशन कोई अच्छी नहीं रही थी। हालात जो है थोड़े से बिगड़े हुए ही देखने को मिल रहे थे। एंड उसी मतलब वही रीजन है कि शेयर्स की हालचाल भी खराब और इनमें गिरावट भी आपको नजर आई। ठीक है, तो ये सिचुएशन नजर आई है। लेकिन अभी जिस तरीके से मार्केट में करेक्शन चल रही है, आप ये मान के चलिए मार्केट में जो करेक्शन चल रही है अभी, वो कुछ लोग तो उसे डेफिनेटली इस तरीके से ले रहे हैं कि बहुत दिक्कत वाली बात है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी बोल रहे हैं कि ये मार्केट के लिए एक अच्छी बात की तरह है। एंड यहाँ से जो है मार्केट जब सही होगा, जब सुधरेगा, तो एक फिर से क्लियर डायरेक्शन जो है पकड़ पाएगा। अभी एक हेल्दी करेक्शन चल रही है और इस करेक्शन में मार्केट टूटा है, निफ्टी अपने तौर पर टूटा है, आप ये मान के चलिए 8%। ऊपरी स्तर की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, 8% ही टूटा है। लेकिन अगर आप इसी फेज में स्टॉक्स को देखोगे तो कोई टूट गया है 25%, कोई 30%, कोई 40, इवन कुछ तो आधे ही हो गए हैं। ये भी आप मान के चलिए कुछ तो आधे भी हो चुके हैं। तो स्टॉक्स की कंडीशन तो डेफिनेटली आप जानते हो कि इंडेक्स के कंपैरिजन में ज्यादा टूटते ही हैं। एंड वही आपको देखने को मिल रहा है और वही लोग परेशान भी। इंडेक्स में लोग इतने परेशान है भी नहीं इतनी बड़ी गिरावट में। इंडेक्स अभी 8% नीचे है, आप ये मान के चलिए। तो इतनी बड़ी दिक्कत इंडेक्स बेसिस पर है भी नहीं। ठीक है, अब बात ये आ जाती है कि आगे जियो की सिचुएशन किस तरीके की होगी। पहले हम देखते हैं एक महीने में यहाँ पर क्या हुआ है। तो एक महीने में लगभग 8% के नेगेटिव रिटर्न आए हैं। 6 महीने में भी लगभग 8-8.5% के ही नेगेटिव रिटर्न है। एंड एक साल में अगर आप देखोगे तो मतलब लगभग 46% के पॉजिटिव रिटर्न। एंड ओवरऑल माहौल भी यही है। इसे लगभग 1 साल 2 महीने के आसपास समय हो चुका है लिस्ट हुए। लेकिन अगर आप इसे, जो इसने अपना टॉप बना रखा है, ठीक है, इसने अपना टॉप बनाया था कब, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। अप्रैल में इसने अपना जो है टॉप बनाया था लगभग 394 के आसपास। वहां से शेयर 20% नीचे है। तो ये स्थिति यहाँ पर आपको नजर आई है। अब बात यह आ जाती है कि आगे क्या होगा। तो पहले मैं आपको एक रिपोर्ट दिखाता हूँ केवी कामत की, उसके बाद हम इलॉन मस्क की बात करते हैं। ये देखो, नो सिस्टमेटिक रिस्क इन बैंकिंग सेक्टर, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के केवी कामत। तो यहाँ पर केवी कामत की तरफ से एक बयान निकल कर आया है कि देयर इज नो रीजन टू एंटिसिपेट एनी सिस्टमेटिक रिस्क इन द इंडियन बैंकिंग सिस्टम विद बैंक appearing healthier than ever, said KB Kamal, independent director and non-executive director of Geo Financial Services on Friday at the Business Standard BFSI Insight Summit in Mumbai। तो यहाँ पर जो जियो के डायरेक्टर हैं उनकी तरफ से बयान आया है कि आज के समय पर बैंक्स की जो सिचुएशन है वो हमेशा, या फिर मैं बोलूँ पहले के कंपैरिजन में, पहले हमेशा के कंपैरिजन में बेटर दिखाई दे रही है, ज्यादा अच्छी नजर आ रही है। और अभी कोई भी सिस्टमेटिक रिस्क जो है वो आपको दिखाई नहीं देगा या नहीं दे रहा है, आप ये मानकर चल सकते हैं, ये कहा जा रहा है। तो ठीक है, कामत का बयान अपनी जगह ठीक है। एंड बैंक्स, इनमें भी गिरावट तो अच्छी खासी हुई है। अगर आप आज के समय पर देखोगे तो बैंक की भी कंडीशन कोई बहुत अच्छी दिखाई नहीं दे रही इन टर्म्स ऑफ शेयर की बात कर रहा हूँ। हालांकि फिर भी मैं ये कहूंगा बैंक जो दिग्गज बैंक है, दिग्गज प्राइवेट बैंक अगर आप देखोगे तो उनमें जैसे कि एचडीएफसी बैंक देखो, एचडीएफसी बैंक की जो क्लोजिंग हुई है, अभी रिसेंटली क्लोजिंग हुई है, वो अपने हाईएस्ट क्लोजिंग हुई है।
समझ पा रहे हो? इतनी सिचुएशन यहाँ पर नहीं है खराब जितनी कि बाकी जगह खराब है। तो ये तो आप समझ ही पा रहे हो। जियो आने वाले दिनों में 2-3 नए बिज़नेसेस में एंट्री भी करने वाला है। जैसे कि इसमें एक इंश्योरेंस हो गया, एक वेल्थ मैनेजमेंट हो गया ब्लैक रॉक के साथ और एक इंश्योरेंस तो मैंने आपको बताई अलियांज के साथ। तो ये मान के चलो। तो ये जो समय है, अभी जो समय चल रहा है, ये जियो के लिए भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट समय चल रहा है क्योंकि इस समय पर जियो जब मार्केट में एंट्री करेगा, स्पेशली नए-नए सेक्टर्स में एंट्री करेगा, तो इस समय पर अगर चीज़ें जो हैं मतलब इसके अकॉर्डिंग सही होती हैं, इसके तरीके से सही होती हुई दिखाई देती हैं, तो इससे काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा जो है आने वाले समय में देखने को मिल सकता है। ठीक है? लेकिन अब आते हैं दोस्तों इलॉन मस्क वाली बात पर। लेकिन उससे पहले ये खबर देखो। क्वांट स्मॉल कैप फंड इंक्रीज स्टेक इन आरआईएल, जियो फाइनेंशियल एंड 11 others what mutual fund bought and sold in अक्टूबर। तो यहाँ अगर आप देखोगे तो कुछ फंड हाउसेस की तरफ से स्पेशली क्वांट की तरफ से कुछ कुछ पर्टिकुलर स्टॉक्स में हिस्सेदारी को इंक्रीज किया गया है। उनमें कौन कौन से हैं? आरआईएल तो आपने देख लिया, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज ये तो टॉप पर ही नजर आ रहे हैं। लेकिन अगर आप और स्टॉक्स देखो तो आयतुल्ला फैशन रिटेल, एसटीडीएम हेल्थकेयर, बीएसएफ इंडिया, बायोकॉप्साइन, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज, फाइजर, पिरामल एंटरप्राइजेज, रिलायंस इंडस्ट्रीज एंड थायरोकेयर टेक्नोलॉजी, ये जो शेयर्स हैं आपको नजर आ रहे हैं। ठीक है, लेकिन कुछ कंपनीज में उन्होंने अपने स्टेक को घटाया, जैसे कि बलरामपुर चीनी, एचपी एडेसिव, तो ये आप देख पा रहे हैं। लेकिन अब मैं आपको लेकर चलता हूँ नेक्स्ट खबर के ऊपर। ये देखो, रिलायंस, एयरटेल, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज शेयर डाउन, मिनिस्टर अनाउंस की एंट्री फॉर इलॉन मस्क स्टारलिंक विदाउट स्पेक्ट्रम ऑक्शन। अगर यहाँ पर देखा जाए तो जो मतलब कंपनी है स्टारलिंक, ये इलॉन मस्क की कंपनी है। अब ये जो है भारत में एंट्री करने के लिए पूरी तरीके से तैयार आपको नजर आ रही है। ये भारत के इंटरनेट बिजनेस को, इंटरनेट सिस्टम को पूरी तरीके से बदल सकती है। एंड ये बात तो हम सब जानते हैं कि जो पर्टिकुलर इलॉन मस्क है, इनके पास पैसा तो बहुत है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। तो जो रिलायंस जियो कर चुकी है पास्ट में, वो हो सकता है इन फ्यूचर इलॉन मस्क करते हुए दिखाई दे, मार्केट को डिस्टर्ब करते हुए देखने को मिले। तो ये जो खबर है ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती है टेलीकॉम कंपनीज के लिए। ये जो कंपनी जो इस बिजनेस में, इंटरनेट रिलेटेड बिजनेस में है, उनके लिए, हालांकि जियो फाइनेंस का इसका कोई डायरेक्ट इम्पैक्ट हो सकता है ना पड़े, ये जो रिलायंस पर इसका फर्क पड़ सकता है, मतलब टेलीकॉम पर इसका ज्यादा फर्क पड़ सकता है क्योंकि ये जो एंट्री है स्पेशली इंटरनेट बिजनेस के लिए करने वाले हैं, इंटरनेट के लिए। तो यहाँ पर सिचुएशन आपको आने वाले दिनों में बदलती हुई दिखाई दे सकती है, तो इस पर आपको जो है ध्यान रखना चाहिए। तो ठीक है दोस्तों, जियो के लिए कुछ खबरें थी जो मैंने आपके सामने रखी हैं। उम्मीद है आपको सब कुछ अच्छे से समझ भी आ गया होगा। अब मैं इस वीडियो को यहीं खत्म करूंगा। जाने से पहले बस एक बार बोलना चाहूंगा, वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना, चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करना, जाते आते बेल आइकन दबाना, जिससे कि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूं आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले आ जाए। दोस्तों ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन इन्फॉर्मेशन पर्पस है, जैसे किसी भी तरीके की बाइंग सेलिंग की रिकमेंडेशन के तौर पर बिल्कुल भी ना देखें। थैंक यू।